ॐ नमो नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान दामोदर की कृपा में यह पवित्र दामोदर मास जिसे हम लोग कार्तिक मास भी कहते हैं, पूर्णिमा तिथि सबको बहुत प्रतीक्षा बनी रहती है। यह कार्तिक मास और उसमें भी पूर्णिमा महापर्व हो, महामहोत्सव हो, तब मैं आप सभी को पहले इसकी बधाई दूं। जहाँ जो भी वैष्णव परिवार हैं, भक्तजन हैं, सभी को दामोदर मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई है। इसलिए भी यही वो पूर्णिमा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने महारास गोपियों के साथ मनाया। यही वो कार्तिक पूर्णिमा है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने भगवती राधा को पूजन किया है। मैं आपको कहूँ, इसका शास्त्रकारों ने एक अलग नाम दिया है। ऐसा ये महापर्व है जिसको हम लोग त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। यानी इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया था। और तो और तब मैं आपको कहूँ, पूर्णिमा जिसे हम लोग दामोदर मास की पवित्र तिथि कहते हैं, इस दिन यदि भरणी नक्षत्र आ जाए तो इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। कहना ही क्या है, मान लीजिए उसी दिन रोहिणी नक्षत्र हो, तब तो इस महापर्व का अतीव महत्व होता है। मैं आपको कहूँ, पवित्र दामोदर मास की जो ये पूर्णिमा पर्व है, जिसे हम लोग एक योग के क्रम में बात करें तो इसी दिन मान लीजिए चंद्रमा जब निकलती है शाम को, चंद्रमा के निकलने पर 6 कृत्तिकाओं का पूजन करने का विधान है। और 6 कृत्तिका यानी शिवा, संभूति और संतति, प्रीति, अनसूया, क्षमा, यही उनके नाम हैं। इस तिथि का महात्म्य इसलिए भी बहुत हो जाता है, इसी दिन वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि मत्स्य अवतार धारण किए हैं। मैं आपको कहूँ, कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है, इसी तिथि में मेरी तुलसी पृथ्वी में प्रकट हुई हैं। ये बात जरूर कहना चाहिए और जानना चाहिए। इसके बहुत दिव्य फल हैं और योग बनते हुए। कृत्तिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो, विशाखा पर सूर्य यदि आ जाए
तो पद्म नामक योग बन जाता है। और इस योग में यदि गंगा में स्नान हो तो पुष्कर से भी अधिक फल देने वाला ये पर्व बन जाता है। मैं आपको कहूँ, जिन जिन तत्वों में विचार करना हो उन तत्व में यदि आप जाओगे, चाहे तो वैष्णव परंपरा में चाहे शांकर परंपरा में, यह तिथि सभी के लिए बहुत महत्व की है। हम लोगों को चाहिए, वैष्णव परिवार हों, महाराज जो 5 अध्याय में श्रीमद् भागवत में आया है, उसका इस तिथि में रात्रि में अनुष्ठान करना चाहिए, यानी पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी की कामना का बहुत बड़ा पर्व है ये। जिन ऐसे जीवों को, भक्तों को, संसारी लोगों को लक्ष्मी की कामना हो तो बढ़िया नियम पूर्वक दीपक जलाते हुए संकल्प विधि से भगवती महालक्ष्मी की उपासना करना चाहिए। मंत्र महालक्ष्मी का अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं बहुत जानते हैं तो केवल और केवल इस महापर्व की रात्रि में या श्री सूक्त से या केवल और केवल ह्रीम इसी मंत्र से जप करिए। और जप की संख्या 100 में हो, सहस्र में हो, अयुत में हो, यानी 10,000 में हो, और उसी का बढ़िया दशांश हवन तर्पण और भगवती के प्रीत्यर्थ दिव्य भोग लगाना चाहिए। आप देखेंगे, मैं शास्त्र की ही छाया में कह रहा हूँ, माँ लक्ष्मी की कृपा का बहुत बड़ा पर्व है। यह सिद्धियों का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग विद्या के द्वारा महाराष्ट्र में समस्त गोपी मंडल को महामहोत्सव प्रदान किया है। हम आप भी इसी महापर्व में भगवान की ऐसी ही कृपा प्राप्त करें, क्योंकि वे तो दामोदर हैं। श्याम सरोज दाम सुंदर, तो जो दामोदर भगवान हैं उनकी कृपा से तो कोई बचता नहीं है। बस थोड़ा चाह लीजिए। कुछ बातें मैं आपको संकेत इसलिए कर रहा हूँ, कहीं हम लोग चूक न जाएं। दामोदर पर्व की जो ये कार्तिक पूर्णिमा है, जिसमें गंगा स्नान, महालक्ष्मी का नियम पूर्वक रात्रि में उपासना, दान का बहुत महात्म्य है, जिसका जैसा बने। और तो और हो सके तो भोजन कराने का बहुत महात्म्य दिया है। नियम पूर्वक जिसमें आपकी रुचि बने, इस पर्व को जरूर अपने जीवन में अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। और मैं बहुत भगवान से भागवत भाव होते हुए सभी की मंगल कामना करता हुआ इतना कहूँगा, इस पर्व को पर्व के रूप में मनाइएगा। ऐसा समय बार बार नहीं आता है। दामोदर मास की जो कार्तिक पूर्णिमा है, इसके विविध लाभ हैं। जो जैसा मन में भाव बनाएगा, बेटियों के विवाह का बहुत दिव्य ये समय होता है। किसी कारणवश किसी बेटी का विवाह न होता हो तो केवल और केवल भगवती की उपासना करे रात्रि में। और मैंने उन मंत्रों को संकेत किया है। मंत्र को आधार मानते हुए कुछ जप करें, आप देखेंगे जरूर उसके मन की बात पूरी होगी। फिर आप सभी को एक बार इस महामहोत्सव महापर्व, यही वो ऐसा पर्व है
सभी वैष्णव परिवार के लिए, भक्तजनों के लिए और जगत मंगल हो, इसी भावना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण।